कहते हैं भय बिन प्रीति न हुई, बिना डर के प्रेम नहीं हो सकता है। पिछली सरकारें जो कि चीन के पीछे पीछे दुमछल्ले की तरह घुमा करती थी, उससे हटके नई सरकार ने अब नए फैसले लिए हैं। क्या चीन के साथ भारत वही करने वाला है जो उसने इजराइल के साथ करा था? और आखिर रूस की जमीन पर मिसाइल गिरने के बाद रूस ने आर्मेनिया और अजरबैजान के मामले में क्या करा? और बड़ी खबर, पड़ोसियों को तो भारत ने मिला लिया, लेकिन क्या रूस को नाराज कर दिया? आखिर क्या है मामला? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में रूस की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें यह कहा गया कि भारत और रूस की दोस्ती उन सारी कहावतों को झूठा सिद्ध करती है जिसमें कहा जाता है कि दुनिया की राजनीति में अगर कोई चीज टिकती है तो वह अपने अपने देश के हित। दोस्ती और दुश्मनी कभी भी दुनिया की राजनीति में अस्थायी नहीं होती है, लेकिन भारत के साथ रूस की दोस्ती काफी लंबी चली और आज भी चल रही है। लेकिन क्या अब रूस किसी वजह से नाराज हो गया है भारत से? आखिर क्या है वजह? इधर बीच भारत ने अपनी कूटनीति में बदलाव करा है और जिस तरह से चीन भारत के ही पड़ोसियों को साध कर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह से अब भारत अपने पड़ोसियों को चीन के चंगुल से मुक्त करना चाह रहा है। यही वजह है कि भारत ने भारी मात्रा में मालदीव में निवेश करके मालदीव को चीन की चंगुल से निकाला, तो वहीं श्रीलंका के कर्ज में बदलाव करके श्रीलंका को भी उसके चंगुल से मुक्त करने की कोशिश करी। हाल ही में चीन श्रीलंका में बौद्ध धर्म के मंदिरों का निर्माण करा रहा था और बौद्ध स्तूपों का निर्माण करा रहा था। अब प्रश्न यह उठता है कि चीन जो किसी देवता देवी को नहीं मानता है, किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता है, वह आखिर श्रीलंका में इतना धार्मिक क्यों हो गया? तो बात यह है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे ज्यादा रहते हैं। ऐसे में उनको अपने पाले में खींचने के लिए चीन ने यह काम करा, लेकिन उसकी सोच पर अब भारत ने पानी फेर दिया है। भारत ने चीन के मंसूबों पर पानी फेरते हुए $1.5 करोड़ का अनुदान श्रीलंका को दिया है ताकि इस अनुदान से बौद्ध संबंधों को मजबूत किया जा सके। भारत के द्वारा दिए गए इस अनुदान का उपयोग बौद्ध मठों को और बेहतर बनाने में किया जाएगा। एक तरफ मालदीव, दूसरी तरफ श्रीलंका और तीसरी तरफ बांग्लादेश से भी अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा है भारत। वहीं 2 अक्टूबर के दिन नेपाल को भी कई सारे बसों और सामग्रियों का तोहफा दिया भारत ने। जाहिर सी बात है, यह रिश्ते सुधारने की एक पहल है। भले नेपाल इस वक्त चीन की गोदी में बैठा हो और भारत कितना भी कुछ करे, उसका प्रभाव नेपाल के प्रधानमंत्री ओली पर न पड़े, लेकिन भारत अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों को सुधारना चाहता है। ऐसे में भारत ने क्या अपने दोस्त रूस को नाराज कर दिया है? बात दरअसल यह है कि स्पुतनिक वैक्सीन के लिए रूस भारत के साथ एक समझौता करना चाह रहा था, जिसमें करोड़ों के नंबर में इसकी उत्पादन तो करनी ही थी, साथ ही साथ भारत में इसका परीक्षण भी करना था। अगर भारत इस परीक्षण के लिए तैयार हो जाता और रूस अपने स्पुतनिक का परीक्षण इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में कर लेता, तो उसकी वैक्सीन हाथों हाथ बिक जाती। उसकी अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत ही सही था। ऐसे में रूस की तरफ से खास आग्रह आया था भारत को, लेकिन चूंकि इस वैक्सीन की तीसरे चरण की ट्रायल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से यह पश्चिमी देशों के निशाने पर तो था ही, और भारत के रेड्डी लैब ने कहा कि इसको पहले कुछ खास लोगों पर ही परीक्षण करना चाहिए, एकाएक बड़ी जनसंख्या में देना उचित नहीं होगा, जिसके बाद भारत ने
बड़े लेवल पर इस वैक्सीन के लिए परीक्षण मुहैया कराने से मना कर दिया है। वैसे आपको बता दें, रूस को भारत की यह बात अच्छी नहीं लग सकती है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से भारत खुली सोच के साथ कोई भी कार्य करता है, वैसे ही रूस भारत की हितों की अनदेखी नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान और आर्मेनिया के मामले में अजरबैजान की तरफ से मिसाइल रूस की जमीन पर गिरी, जिसके बाद रूस बौखला गया और उसने आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों को अल्टीमेटम दे दिया है कि सोमवार की मीटिंग में दोनों ही पहुंचे ताकि आगे की बात की जा सके। ऐसा माना जा रहा है कि इस मीटिंग में अगर बात नहीं बनती है तो रूस को आना पड़ेगा लड़ाई के लिए, और अगर बात बन जाती है तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति कायम हो जाएगा। वैसे देखना होगा कि सोमवार की मीटिंग में आखिर तुर्की क्या रोल निभाता है, क्योंकि अजरबैजान ने तो शर्त रखा है कि अगर संधि होगी तो वह तुर्की के कहने पर ही होगी। वहीं दूसरी तरफ चीन को अब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि भारत अब चीन की धमकियों का परवाह नहीं करता है, और अब चीन को ऐसा लगने लगा है कि भारत वही करेगा जो उसने कभी इजराइल के साथ करा था। चीन के साथ भारत वह इतिहास फिर से दोहराएगा। भारत और इजराइल के संबंध काफी पुराने रहे हैं। जहां 1947 में भारत आजाद हुआ तो वहीं 1948 में इजराइल अस्तित्व में आया, लेकिन ये संबंध हमेशा पर्दे के पीछे रहे। 1980 से 90 की दशक में भी यही हाल रहा। रिश्ते तो इजराइल के साथ रहे, लेकिन कभी भी वो रिश्ते सामने नहीं आए। सऊदी अरब की डर से कांग्रेस की सरकार कभी भी इजराइल के साथ अपने रिश्तों का खुले तौर पर इजहार नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार 2014 में आई, उसने न सिर्फ इजराइल के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार किया, बल्कि खुलेआम भारत के पहले प्रधानमंत्री बने मोदी इजराइल की यात्रा करने वाले। और वैसे आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की ही यह रणनीति थी कि सऊदी अरब के साथ साथ उन्होंने इजराइल के साथ भी अपने रिश्तों को बाकायदा मजबूत रखा। और अब तो जग जाहिर है कि इजराइल और भारत की दोस्ती कितनी तगड़ी है। तो चीन को अब यह डर सता रहा है कि कहीं ताइवान के साथ जिस तरह से रिश्ते चल रहे हैं भारत के, वैसे किसी दिन निकलकर भारत ताइवान के साथ अपने रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने न ला दे, जिससे कि ताइवान बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। और चीन की थिंक टैंक अपने चीन को यही चीज समझा रही है कि भारत ऐसा ही कुछ करने वाला है। भारत जैसे जैसे अपने ऊपर निर्भर होगा और चीन के ऊपर निर्भरता कम होगी, वैसे ही भारत सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनेगा चीन का, और तब भारत चीन के वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानेगा। वैसे आपको बता दें, भारत अभी ही चाइना के वन चाइना पॉलिसी को नहीं मान रहा है। ऐसे में चीन चाहे कितना भी डर ले और कितना भी कुछ कर ले, चीन का कुछ नहीं होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच क्या रूस शांति स्थापित करवा पाएगा या फिर यह लड़ाई बड़ा रूप लेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।